तो क्या सरकार कोई पत्रकार का एक कमेटी बना करके उसको ये जिम्मेदारी दे करके उन पत्रकार को पेंशन देना चाहती है कि नहीं? क्योंकि पत्रकारों की संख्या जो अभी तक मेरे पास है कि सिर्फ 75 पत्रकार को ही उस हिसाब से पेंशन मिल रहा है। बिहार में सर सिर्फ 75 पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो है वो पूरी जिंदगी चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हुए अपने जीवन को होम कर देता है। अब पूरा पूछ लिया। इसीलिए मेरा कहना है कि जो पीएफ और दूसरी टीडीएस कटौती के आधार पर जो शर्त रखा गया है वो कंपनी उसको काटती है। अब पत्रकार का कंपनी भी जो है शोषण करता है। तो इसीलिए मैं ये सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जेपी सेनानी की तरह कोई एक पत्रकारों की कमेटी आइदर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बना करके उसकी पुष्टि करवा करके और जितने पत्रकारों की पुष्टि हो उसको पेंशन सरकार देना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय, जेपी सेनानियों को और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग अलग इसीलिए हैं कि ये दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं। जेपी सेनानी तो बाद में सोच के दिया गया है ना, लेकिन पत्रकार तो लगातार हैं। अब जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जेपी सेनानी थे, ये तो जिस वक्त महोदय आंदोलन चला उस वक्त तक की बात थी। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और दूसरी बात है, आप संख्या जो कह रहे हैं, सरकार ने कोई संख्या पे सीमा नहीं लगाई है कि हम 8 को देंगे, 10 को देंगे, 12 को देंगे। हमने कहा महोदय कि कम से कम सेवावधि की जो अनुमान्यता है वो बिहार में ही नहीं है, जहाँ कहीं भी जिस दूसरे प्रदेश में ये मिल रहा है वहाँ भी इसी तरह की अनुमान्यता की शर्तें हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे, दूसरे कम लोगों को मिल रहा है। तो ये सरकार, हम लोगों ने कोई सीमा नहीं लगाई है और सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है। इसीलिए ये पेंशन योजना शुरू की है। और हमको बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पेंशन की राशि निर्धारित की है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इतना हम लोग सम्मान देते हैं।